लेकिन फिर से देना चाहूंगी। मैं सेल्फ हिमांजना कोकली, बेसिकली मैं ब्यारा से बिलोंग करती हूँ। और कुछ भी बोलने से पहले, शुरुआत करने से पहले हम सबके जो लीड गुरु हैं मिस्टर नीतीश पटेल सर और काजल मैम, तो उनका मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि इस मॉर्निंग जो मोटिवेशन मीटिंग में बोलने की जो अपॉर्चुनिटी है वो मुझे उन्होंने ही दी है। और वो हमें काफी सपोर्ट करते हैं। और गुरु है, गुरु का धन्यवाद तो करना ही चाहिए, क्योंकि गुरु के लिए स्पेशल डे भी रखा हुआ है, गुरु पूर्णिमा। तो गुरु का धन्यवाद तो बनता ही है। तो थैंक यू सो मच देम। ओके, तो आगे बढ़ते हैं माय डियर फ्रेंड्स। वैसे तो मॉनसून का सीजन चल रहा है, लेकिन वो कहते हैं ना, तो वो अपना काम करती है, हम अपना काम करते हैं, तो हमें भी अपना कर्म करते रहना चाहिए। ओके, तो आगे बढ़ते हैं कि आज का जो मेरा टॉपिक है वो सक्सेस मंत्र बुक में से है। सक्सेस होने वाली, सक्सेस हमको दिलाने वाली जो बुक है, जिसे सक्सेस मंत्र बोला जाता है इस बिजनेस में। तो इस बिजनेस से रिलेटेड जो भी नॉलेज है कि जिसको लेके हम आगे चल के कामयाब हो सकते हैं, तो ऐसी ये बहुत ही बढ़िया नॉलेजेबल बुक है। तो उसमें से एक टॉपिक है डायरेक्ट सेलिंग में सफलता का मार्ग। तो उस पे मैं थोड़ा बहुत आज बातचीत करना चाहूंगी। ओके, तो माय डियर फ्रेंड्स, कि सफल होना किसे अच्छा नहीं लगता, है ना। हम सबको सफल होना अच्छा लगता है। और हम जानते भी हैं कि यहाँ पे ना हर कोई व्यक्ति सक्सेस भी नहीं हो पाता है। यहाँ पे कुछ लोग ही सक्सेस हो पाते हैं इस बिजनेस में और अपनी लाइफ में। कि सक्सेस पाने के लिए भी ना बहुत कुछ करना पड़ता है। सक्सेस वाला एटीट्यूड भी रखना पड़ता है ना। तो आज जो मेरा टॉपिक है वो सक्सेस के और सक्सेस का जो रास्ता है, पाथ है, उसके ऊपर है। क्योंकि अगर हमें सक्सेस का फंडा पता चल जाए तो हम सक्सेस पाने के रास्ते पर अग्रसर हो सकते हैं, चल सकते हैं। तो हमको सफल होने के लिए सफलता के जो 8 मूल मंत्र है उस पर चलना पड़ेगा। लेकिन उन पर चलने के लिए सबसे पहले तो हमें ये रास्ता क्या है, पाथ क्या है, उसके बारे में समझना पड़ेगा। तो ये जो सक्सेस का जो पथ है, रास्ता है, तो उस वर्ड्स में ही रास्ता छिपा हुआ है। यानी कि PATH जो पथ की जो स्पेलिंग है, जो वर्ड है, उसमें ही रास्ता छुपा हुआ है सक्सेस का। तो इसमें बोला जाता है कि सबसे पहले जो P आता है, P फॉर पेशेंस होता है, यानी कि धैर्य। दूसरा है A फॉर एटीट्यूड। तीसरा है T फॉर टीचेबिलिटी और चौथा है H फॉर ऑनेस्टी। तो सबसे पहले हम थोड़ा बहुत पेशेंस के बारे में जानेंगे, समझेंगे, है ना। क्योंकि ये जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है उसमें सफलता पाने के लिए ना पेशेंस भी बहुत जरूरी है। तो उसके बारे में सबसे पहले जानेंगे। तो हमारे अंदर धैर्य यानी कि पेशेंस नहीं होगा तो यहाँ पे आदमी सफल नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो परेशान हो जाएगा, तकलीफ में आ जाएगा। और क्या होता है कि आजकल की जो लाइफस्टाइल है, तो जो आदमी है वो जल्दी से सब कुछ पाना चाहता है, क्योंकि हम सबको आज के जमाने में सब कुछ सरलता से चाहिए, फास्ट फास्ट चाहिए। यानी कि जल्दी हमें सफलता मिल जाए, ऐसा हम चाहते हैं, कि जो पॉसिबल नहीं है। क्योंकि हर चीज का ना एक वक्त होता है, एक टाइम फ्रेम होता है। क्योंकि छोटी से छोटी चीज को भी अगर हम समय से पहले कुछ भी युक्ति लगा दे, कुछ भी कर ले हम कि मुझे पाना है, लेकिन वो काम समय से पहले नहीं हो सकता है। तो माय डियर फ्रेंड, ये जो हमारी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है, तो उस बिजनेस में भी हमें पेशेंस रखना बहुत जरूरी होता है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि जो 2-3 दिन तक
आते भी नहीं, और उन्हें पैसा चाहिए होता है ना, तो वो पैसे की बात करने लगते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, अगर पैसे कमाना इतना ही आसान होता तो आज हर कोई पैसे कमा के धनवान बन जाता, रिच बन जाता, हर कोई पैसे वाला होता, और शायद ऐसे ही सरलता से सब कुछ मिल जाया करता, तो शायद हम लोगों को भगवान की भी जरूरत नहीं रहती। लेकिन ऐसा नहीं होता है माय डियर फ्रेंड, क्योंकि वो कहावत है कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। तो अगर सक्सेस पाना है, यानी सब कुछ हासिल, तो पेशेंस तो ऑब्वियसली रखना पड़ेगा, है ना। तो हमें समझना पड़ेगा कि यहाँ पे इस बिजनेस में हर काम को करने के लिए भी दुनिया के जो कुछ वो भी काम करते हैं, दुनिया के कुछ प्रिंसिपल्स हैं वो काम करते हैं। जैसे कि पेरेटो के नियम अनुसार 80 80 में से 20 का सिद्धांत है, यानी कि जैसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि अगर 1 लीटर दूध में से हमें मक्खन निकालना हो तो 200 ग्राम ही मक्खन निकलेगा। फिर और एग्जाम्पल देखते हैं कि अगर ट्रेन में 25 डिब्बे हैं तो उसमें से 5 डिब्बे में ही एसी लगी होंगी, यानी कि दुनिया में 100% में से 80% लोग जो हैं, तो उसमें से सभी अमीर नहीं बन पाते, सिर्फ 20% लोग ही अमीर बन पाते हैं। तो ऐसे ही चाहे हमारी माई लाइफस्टाइल जो कंपनी है वो कितनी भी बढ़िया हो, उसका प्लान कितना भी बढ़िया हो, उसका फ्यूचर कितना भी बढ़िया हो, उसका मैनेजमेंट कितना भी बढ़िया हो, या फिर मैन्युफैक्चरिंग भी बढ़िया हो, लेकिन हमारा जो ये बिजनेस है तो उसमें नए लोगों में से भी 100 में से 20 लोग ही यहाँ पे आने का डिसीजन ले पाएंगे। तो इसीलिए माय डियर फ्रेंड्स, हमें दिल छोटा नहीं करना है, हमें पेशेंस रखना चाहिए, क्योंकि अगर आप 10 लोगों के कांटेक्ट में आओगे, 10 लोगों से जब हम संपर्क करेंगे, तो उसमें से केवल 7 लोग ही आपसे बातचीत करेंगे, और उसमें से 4 लोग ही आपको सुनेंगे, और उसमें से सिर्फ और सिर्फ 2 व्यक्ति ही आपके इस बिजनेस में इन्वॉल्व हो सकते हैं। यानी कि वैसे देखा जाए तो उसका रूल्स है कि सम विल कम, यानी कि कुछ लोग आएंगे, सम विल नॉट कम, यानी कि कुछ लोग नहीं आएंगे। तो व्हाट, यानी कि तो हमें क्या फर्क पड़ता है, तो समवन इज वेटिंग, यानी कि कुछ लोग इंतजार भी हमारा कर रहे हैं कि कब हमें कुछ काम मिले और हम काम करें। तो स्टार्ट वर्किंग, यानी कि हमें इसीलिए काम की शुरुआत तो करनी ही है। जैसे कि एक एग्जाम्पल से जानते हैं कि पेशेंस क्या है, कि खेती में भी अगर खेत में भी जो किसान होता है, तो वो जब बीज डालता है खेत में, तो उसमें से भी 100% बीज तो नहीं ही उगते हैं, उसमें से कुछ डैमेज भी हो जाते हैं, फिर भी वो पेशेंस रखता है, उसमें से कुछ ही फसल हो पाते हैं, है ना। तो ठीक उसी तरह दूसरा एग्जाम्पल है कि जो क्रिकेट के खिलाड़ी होते हैं, तो वो भी हर बॉल पर चौके छक्के नहीं लगा सकते हैं, या फिर कोई भी जो बॉलिंग करने वाला हो, उन्हें हर बॉल पर विकेट भी नहीं मिलती है। तो इसीलिए यहाँ पे दुनिया का ये प्रिंसिपल है जो सब पे लागू होता है। बड़े युद्ध जीतने के लिए भी छोटी मोटी लड़ाइयाँ हारनी भी पड़ती है। फिर अब्राहम लिंकन जो है, उन्होंने भी एक बात कहा था कि बात ये नहीं होती कि आप असफल हो गए हैं, बल्कि बात ये होती है कि हम असफलता से ही संतुष्ट हो जाते हैं, यानी कि हमको एक बार असफलता मिलती है तो हमने मान लिया कि हाँ, हम असफल हो गए हैं और बैठे रहते हैं। तो ये असफलता से हम डर के संतुष्ट हो जाते हैं, तो यही हमारी असफलता का कारण बन जाता है। जैसे कि थॉमस अल्वा एडिशन, बड़े साइंटिस्ट, नाम आपने सुना होगा। तो उन्होंने जब बल्ब का आविष्कार किया था, तो उसके पहले वो 10,000 बार असफल हुए थे माय डियर फ्रेंड्स। तो भी एडिसन ने क्या सोचा, कि एडिसन ने सोचा था कि हर असफलता जो है वो उन्हें सफलता के
ज्यादा करीब ले जा रही है, तब जाकर वो सक्सेसफुल हुए और उन्होंने बल्ब का आविष्कार किया। तो हम लोगों को क्या करना है, हम तो इस बिजनेस में है, तो हमें सब लोगों को बस सिस्टम के मुताबिक हमें काम करते रहना है। रिजल्ट की हमें चिंता नहीं करनी है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने भी गीता में कहा है कि हमेशा हमें याद रखना चाहिए कि कर्म करो, फल के बारे में चिंता मत करो। तो आपको एक ही काम करना है यहाँ पे कि कोई भी अगर हमारे बिजनेस में आ जाए तो बेस्ट, वरना नेक्स्ट। तो आप डटे रहिएगा, यानी कि हमें डटे रहना है। तो फिर ऐसा करते करते कब हम डायमंड बन जाते हैं हमें पता नहीं चलता है। लेकिन पेशेंस तो हमें, माय डियर फ्रेंड्स, रखना पड़ता है, क्योंकि पेशेंस के लिए बहुत ही अच्छी कहावत है अंग्रेजी में कि गुड थिंग्स टेक टाइम्स, यानी कि अच्छी चीजें समय लेती है। जैसे कि घास उगाओ तो वो जल्दी से उग जाएगी, लेकिन गेहूं की फसल में, माय डियर फ्रेंड्स, टाइम लगता है। अगर बिना फल वाला पौधा लगाएंगे तो वो जल्दी से बड़ा हो जाएगा, लेकिन फल वाला पौधा लगाएंगे तो उसको 5 बरस तक हमें झेलना पड़ेगा, वो कुछ भी नहीं देगा, है ना। तो माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे भगवान ने भी नेचर ऐसी ही बनाई है कि गुड थिंग टेक टाइम्स, यानी कि जल्दी कुछ जब हो रहा होता है तो याद रखना कि उसमें भी हमें कष्ट उठाना पड़ता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई ब्रिज का निर्माण हो रहा है, जैसे कि कोई ब्रिज बन रहा है, तो ब्रिज बनाने के लिए खोदाई तो चालू हो गई है, और फिर उसको बनने में भी 3-4 साल लग जाते हैं बनाने के लिए, तब जाकर उसमें से गाड़ियां पास आउट होती हैं। लेकिन अगर ब्रिज को तोड़ना हो तो उसके लिए सिर्फ 6-7 दिन काफी है, यानी कि 6-7 दिनों में तो वो धराशायी हो जाएगा। यानी कि बनाने में टाइम लगा, लेकिन नष्ट करने में टाइम नहीं लगता है। यानी कि अच्छी चीजें हैं, गुड थिंग्स हैं, वो टेक टाइम्स, यानी कि समय मांगती है। तो अच्छी चीजों को करने में टाइम लगता है। तो इसीलिए माय डियर फ्रेंड, हमें भी अगर सक्सेस को पाना है तो पेशेंस हमें रखना पड़ेगा। दूसरी अच्छी बात है पेशेंस के बारे में, किसी ने बहुत अच्छा कहा है, जो मैं बताना चाहूंगी। पेड़ के नीचे रखी भगवान की टूटी मूर्ति को देखकर किसी ने समझाया है कि परिस्थिति चाहे कैसी भी हो, पर खुद को हमें कभी भी टूटने नहीं देना है, क्योंकि दुनिया जो है वह जब टूटने पर भगवान को भी घर से निकाल देती है, तो हम जैसों की औकात नहीं होती। तो इसलिए हमें लगे रहना चाहिए, कंटिन्यू काम करते रहना चाहिए, कब तक, कि जब तक हमें तरक्की ना मिल जाए। यहाँ पे तरक्की अगर हम करते रहेंगे तो किसी को देर से, लेकिन हमें मिलेगी तो सही। किसी को 5 साल में मिलेगी, 5 साल में मिलेगी, और किसी को 9 साल में भी मिलेगी। तो क्या हो जाएगा, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन ये देखना है कि हमें मिलेगी तो सही, है ना। तो इसीलिए माय डियर फ्रेंड, यहाँ पे दृष्टि नहीं लेकिन दृष्टिकोण सही होना चाहिए, है ना। तो पेशेंस तो हमें रखना पड़ेगा, क्योंकि इस बिजनेस में आखिर में हमें जानना है कि हम यहाँ पे इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर हैं। यहाँ यानी कि ये जो हमारा बिजनेस है उसका उसके हम खुद मालिक हैं, हम स्वतंत्र हैं। तो हम एक स्वतंत्र रूप से कार्य करने वाले मालिक की हैसियत से हमें काम करते रहना चाहिए, और पेशेंस रखे रहना चाहिए, और लगातार काम करते रहना चाहिए। ओके, तो ये था P4 पेशेंस के बारे में। अब जानते हैं दूसरा जो PATH पार्ट में A4 होता है, एटीट्यूड। ओके, तो उसके बारे में बात करते हैं कि इस बिजनेस में हमें हर परिस्थिति में, एटीट्यूड बोले तो नजरिया, यानी कि हमारा जो नजरिया है
वो सकारात्मक यानी कि पॉजिटिव नजरिया हमें रखना चाहिए माय डियर फ्रेंड्स। क्यों ऐसा रखना चाहिए, तो आइए उसके बारे में जानते हैं कि सबसे पहले कोई भी व्यक्ति अगर इस बिजनेस में जब नया जुड़ता है तो वो ऐसे ही सामान्य होता है और सामान्य जगह से ही आता है। तो उसमें ना ऐसा नहीं होता कि सब कुछ गुण होते ही हैं बिजनेस करने के, है ना। यानी कि उसमें थोड़ी कुछ कमियां भी होती हैं, क्योंकि हम सब जानते हैं और मानते भी हैं कि हर कोई यहाँ पे भगवान के अलावा सर्वगुण संपन्न तो नहीं होता है। सब में गुण भी होते हैं और सब में अवगुण भी होते हैं। लेकिन जब हम नए इस बिजनेस में आते हैं, उसके बाद जब हम धीरे धीरे इस बिजनेस के माहौल में आते हैं और फिर धीरे धीरे जब हम इन सब अवगुणों में से अगर पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप करने लगते हैं, और ये सिर्फ एक दिन का काम तो नहीं होता है, लेकिन जैसे जैसे हम बिजनेस को समझते जाएंगे, अपना जो एटीट्यूड है, नजरिया है, वो बदलते जाएंगे। और ऑब्वियसली ये एक दिन में तो नहीं हो सकता, एक दिन का काम नहीं होता है, उसमें भी टाइम लगता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल से समझेंगे, ये कोई डॉक्टर का दिया हुआ इंजेक्शन तो नहीं है कि लगा लिया और हमारे अंदर की जो नेगेटिव चीजें हैं वो फट से दूर हो जाएंगी। तो ऐसा नहीं होता है कि हमारा एटीट्यूड ऐसे ही पॉजिटिव हो जाएगा। तो अगर हमें इस बिजनेस में सक्सेस होना है माय डियर फ्रेंड, और हमारा ये जो एटीट्यूड है वो अगर हमें पॉजिटिव बनाना है, तो हमें वो ऑब्वियसली करना पड़ेगा। यानी कि हमारा जो नजरिया है, हमारा जो एटीट्यूड है, वो हमें पॉजिटिव बनाने में भी माय डियर फ्रेंड्स टाइम तो लगता है। कुछ लोग जो होते हैं वो इसे जल्दी से फटाफट बना लेते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिन लोगों को वक्त लग जाता है, यानी कि देर लग जाती है। तो हम सबको भी अपना अपना जो नजरिया है, एटीट्यूड है, वो इस बिजनेस में पॉजिटिव वाला बनाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे लोगों को साथ लेकर चलने वाला बिजनेस है, ये टीम वर्क का बिजनेस है। तो हमेशा हमें हमारा जो एटीट्यूड है वो पॉजिटिव बनाना चाहिए। हर बात में हमें अच्छाई ढूंढने की, खोजने की हमें कोशिश करनी चाहिए। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कि मेहनत भी एक एटीट्यूड है और आलस भी एक एटीट्यूड है। फर्क बस इतना है कि एक पॉजिटिव है, मेहनत पॉजिटिव एटीट्यूड है, और आलस जो है वो एक नेगेटिव एटीट्यूड है। तो वैसे ही कुछ लोगों को बहुत परेशानियां होती हैं, तकलीफें होती हैं, तो वो लोग क्या सोचते हैं, चलो ये बिजनेस में छोड़ देता हूँ, तो ये हो गया नेगेटिव एटीट्यूड। लेकिन कुछ लोग तो ऐसे होते हैं कि बहुत परेशानियां हैं, तकलीफें हैं, इसीलिए तो ये बिजनेस करना है, तो ये हो गया पॉजिटिव एटीट्यूड। तो इसीलिए माय डियर फ्रेंड्स, कि जैसे कि बोला जाता है कि रमता जोगी बहता पानी, तो ऐसा क्रिएटिव वाला हमारा एटीट्यूड इस बिजनेस में होना चाहिए। वो बोलते हैं ना कि मंजिलें मिले ना मिले, ये तो अलग बात है, लेकिन हम कोशिश ही ना करें, ये तो गलत बात है। तो एक स्टोरी के थ्रू भी हम ये समझ सकते हैं। जैसे कि एक अंधा आदमी था, वो हर रोज मंदिर जाया करता था। तो कुछ जो समझदार लोग वहां मंदिर में जो आते थे, जो उस आदमी को देखा करते थे कि ये अंधा है फिर भी मंदिर आता है, तो क्या इसको भगवान मिल जाएंगे, क्या उसको भगवान के दर्शन हो जाएंगे, भगवान उसको दिख जाएंगे क्या। तो जो अंधा आदमी था, उसका जो एटीट्यूड था ना, उसका जो नजरिया था ना, वो बहुत ही पॉजिटिव वाला था। उसने क्या जवाब दिया, उसने जवाब दिया कि भगवान मुझको तो दिखे ना दिखे, कम से कम भगवान को तो मैं दिख जाऊंगा। तो ऐसा पॉजिटिव एटीट्यूड हमारा भी होना चाहिए माय डियर फ्रेंड। इस बिजनेस में गलत चीजों में से ही अच्छी चीजें खोज लेना ही पॉजिटिव एटीट्यूड का काम होता है, क्योंकि यहाँ पे कुछ लोग
नेगेटिव भी होते हैं और कुछ लोग पॉजिटिव भी होते हैं। तो चॉइस इज योर्स ऑलवेज। हर एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। तो ये मायने रखता है कि हम कौन सा वाला एटीट्यूड बनाना चाहेंगे, अच्छा वाला या फिर बुरा वाला, पॉजिटिव या फिर नेगेटिव। तो ये तो माय डियर फ्रेंड्स हम पर ही डिपेंड करता है। तो हमें हमेशा पॉजिटिव एटीट्यूड रखना चाहिए जो हमें सफलता की ओर ऑब्वियसली ले जाता है। तो ये था एटीट्यूड के बारे में। पहले हमने जाना पी फॉर पेशेंस के बारे में, ए फॉर एटीट्यूड के बारे में। अब तीसरा जो सक्सेस का पार्ट है उसमें टी फॉर आता है टीचेबिलिटी, है ना। टीचेबिलिटी यानी कि नॉलेज लेना, सीखना। यहाँ पे हर कोई कुछ भी सीख के नहीं आता है। तो इसीलिए माय डियर फ्रेंड्स टीचेबिलिटी का जो गुण है ना वो हमेशा ही हम में होना चाहिए। वैसे ही हमारे जो गुरु हैं मिस्टर नीतीश पटेल सर, वो हमेशा एक बात बोला करते थे कि कुछ भी लाइफ में ना जो कुछ भी होता है ना वो अच्छे के लिए होता है, क्योंकि जिंदगी ही हमें सब कुछ सिखाती है। क्योंकि बुद्धि जो है ना वो ठोकर खाने से ही आती है, काजू बादाम खाने से बुद्धि नहीं आती है। तो ऐसा सर बोला करते थे। तो ये मुझे भी याद रह गया कि वो सही बात है। क्योंकि उसके बारे में ना एक संत कबीरदास जी हैं, उन्होंने भी बहुत खूब कहा है। उन्होंने कहा है कि निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटी छवाए, बिन पानी बिन सावना, निर्मल करे सोहाई। यानी कि हमारा जो सबसे बड़ा निंदा करने वाला जो व्यक्ति होता है ना, तो उससे डरने के बजाय हमें ना उसकी आंगन में, हमारे आंगन में ना झोपड़ी बनवा लेनी चाहिए। क्यों? क्योंकि ऐसे व्यक्ति अगर हमारे आंगन में रहेगा तो हर रोज मुलाकात होगी और हर रोज सुबह शाम वो हमारी एक एक निंदा करेगा। जितने भी हमारे अंदर अवगुण है, जो भी दोष है, वो हमें सुना सुना के वो कहेगा और उसको अच्छा करने में ही हम परफेक्ट और करेक्ट बनते चले जाएंगे। तो ये बात ना कबीर जी ने टीचेबिलिटी के बारे में बहुत बढ़िया बोली है। तो ऐसे ही हम जिंदगी से ही सब कुछ सीखते हैं। लेकिन कुछ लोगों को क्या होता है कि बुरा भी लग जाता है, लेकिन हमें यहाँ पे दिल पे नहीं लेना है, बुरा मत नहीं लगाना है। अगर कोई हमारी निंदा भी करे ना तो उसमें से हमें कुछ ना कुछ सीखना है और सुन सुन के ही हम ऐसे अच्छे बन जाएंगे, करेक्ट बनते चले जाएंगे, परफेक्ट बनते चले जाएंगे। क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ सीखना बंद कर देंगे तो जितना भी बंद हो जाएगा। तो इसीलिए हमेशा माय डियर फ्रेंड्स कैसी भी सिचुएशन हो सीखते रहना चाहिए। क्योंकि बोला जाता है कि कागज और पतंग में ना सिर्फ एक फर्क होता है, एक डिफरेंस होता है कि कागज जो है ना वो अपनी किस्मत से उड़ता है और पतंग अपनी काबिलियत से उड़ता है। तो इसीलिए अपने आप में काबिलियत हमें डेवलप करनी चाहिए। सीखने से ही काबिलियत माय डियर फ्रेंड्स डेवलप होती है। स्किल से ही हमें नॉलेज आता है। तो टीचेबिलिटी का गुण हमें हमेशा से ही डेवलप करना चाहिए, चाहे ये बिजनेस हो चाहे और कोई काम हो। टीचेबिलिटी का गुण तो हमेशा से ही सब पे लागू होता है कि जो हमें सक्सेस की ओर ले जाता है। ओके, तो ये था टी फोर टीचेबिलिटी के बारे में। अब लास्ट देखते हैं कि सक्सेस का जो पार्ट है टीएटीएच, उसमें से लास्ट एच फोर होता है ऑनेस्टी, यानी कि ईमानदारी। तो ये ना सबसे बढ़िया पॉइंट है हमारे बिजनेस के लिए। तो इस बिजनेस को खुद का बिजनेस समझकर पूरी ईमानदारी से हमें करने की यहाँ पे जरूरत पड़ती है माय डियर फ्रेंड्स। लेकिन क्या होता है, जैसे कि पांच उंगलियां समान नहीं होती हैं, वैसे ही कुछ लोग जो हैं वो तब तक ही ईमानदार रहते हैं कि जब तक बेईमानी का उनको बेईमानी करने का मौका ना मिल जाए। लेकिन इस बिजनेस को हमें लगातार यानी कि कंटिन्यू पूरी निष्ठा और ईमानदारी से काम करते रहने की यहाँ पे हमें बहुत जरूरत पड़ती है। क्योंकि सबसे पहले ऑनेस्टी जो है ना वो सबसे पहले तो लोगों को दिखाने वाली चीज नहीं होती है और लोगों को दिखाने की जरूरत भी नहीं है।
क्योंकि ऑनेस्टी जो है ना, वो सबसे पहले खुद को ही दिखाने की ज़रूरत होती है। हम खुद को ही पता होता है कि हम कितने सच्चे हैं या फिर कितने झूठे हैं, क्योंकि हमारी जो आत्मा होती है ना, वो तो कहीं न कहीं जानती ही है कि हम कैसे हैं। अब 2 काम यहाँ पे हो सकते हैं, अगर हम वाक़ई में बेईमान हैं, ईमानदार नहीं हैं, तो या तो हम उस लेवल से ऊपर जा सकते हैं या फिर उस लेवल से नीचे गिर सकते हैं। तो ऊपर उठकर सुधरने की कोशिश कर सकते हैं या फिर नीचे गिरने की कोशिश कर सकते हैं। तो ये 2 ही काम हम कर सकते हैं, तीसरा और काम नहीं हो सकता है। तो अब हमको जानना है कि भलाई कहाँ जाने में है, तो वो हमें पता होना चाहिए, सही-गलत हमें पता होना चाहिए। तो हमें माय डियर फ्रेंड्स ऐसा बनना चाहिए कि दूसरे जो लोग हैं, वो हम पर भरोसा कर सकें और जो हमने बोला है वो हम निभाएँ। बीइंग ट्रस्टफुल टू अदर, यानी कि दूसरों के लिए हमें ऑनेस्ट बनना चाहिए, ईमानदार बनना चाहिए, ऐसी रेपुटेशन हमें बनानी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे लोगों को साथ लेकर चलने वाला बिज़नेस है, तो यहाँ पे ना इस पॉइंट की ना बहुत ज़रूरत पड़ती है। किसी के भी भरोसे को हमें हिलने नहीं देना है, जो भी कमिटमेंट हम करते हैं, तो उसे हमें निभाना चाहिए। जो भी हमारे आस-पास के जो लोग होते हैं, यानी कि हमारी टीम होती है हमारे आस-पास, कि जो हम पर इतना भरोसा करके हमारे साथ काम करती है, तो हमें ऐसे ऑनेस्ट बनने की बहुत ज़रूरत होती है। और यहाँ पे ना टीम वर्क है, तो एक बात भी खास करके हमें ध्यान में रखनी चाहिए कि अच्छे के साथ तो अच्छा हमें बनना ही चाहिए, लेकिन बुरे के साथ भी कभी बुरा नहीं हमें बनना चाहिए। उसके साथ भी हमें अच्छा ही व्यवहार करना चाहिए। क्यों ऐसा करना चाहिए? तो माय डियर फ्रेंड्स, किसी ने खूब कहा है कि हीरे से हीरा तराशा जा सकता है, लेकिन कीचड़ से ना कीचड़ कभी भी साफ नहीं किया जा सकता माय डियर फ्रेंड्स। तो इसीलिए ईमानदारी जो है वो बहुत ही महँगा उपहार है जो हमें मिला है, तो उसे हमें बना के रखना चाहिए। ये बिज़नेस में सक्सेस होने में हमें बहुत काम आता है। तो ये है 4 सक्सेस का एटीट्यूड बनाने वाले जो पॉइंट्स हैं, तो उसमें टाइम तो लगता है, पेशेंस रखने में, सीखने में, है ना? ये सब कुछ करने में। ऑनेस्ट तो हम हैं ही, लेकिन हमें और ऑनेस्ट बनना पड़ता है, सीखना भी पड़ता है, यहाँ पे पॉज़िटिव नज़रिया भी रखना पड़ता है, पेशेंस भी रखना पड़ता है। तो उसमें हमें ना समय तो लगता है, लेकिन हमें समय का बहाना नहीं बनाना है, हमें समय को कमाना है और बिज़नेस में और एक पॉज़िटिव एटीट्यूड वाला इंसान बनाने में भी ये हमें मदद करता है। तो ये चारों पॉइंट्स हैं जो हमें बिज़नेस में सफलता की ओर ले जाते हैं, तो इसे हमें जीवन में भी उतारना चाहिए, तो हमारा जीवन, हमारी लाइफ और बिज़नेस दोनों में हम ऑब्वियसली सफल हो सकेंगे, बन सकेंगे, ओके? तो टाइम भी हो चुका है, तो मैं मेरा सेशन यहाँ पे क्लोज़ करती हूँ। तो इसी के साथ मैं सबको विश यू ऑल द बेस्ट बोलना चाहूँगी, ओके? तो हम सब कल फिर से मिलेंगे, नए लीडर के साथ, नए नॉलेज के साथ, नए मोटिवेशन के साथ, सक्सेस मंत्र के ऊपर ही बात करेंगे, ओके? तो तब तक के लिए सबको विश यू ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय माय लाइफ़स्टाइल, जय जय माय लाइफ़स्टाइल। और हम